बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बढ़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाम रघुवीर। सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहाँ। हे जगन निवास उचित हो तो कुछ करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गई रघुवंश मणि सीता लखन समेत। एक गीत है। धन्य धन्य चित्रकूट ठहरे जहाँ राजा राम, अति पावन मन भावन कुल सावन हृदय धाम। बह रही मंदाकिनी है वायु ताप नासिनी है, फूल पात सब सुहात चहचहात पक्षी गण मुदाम। नित्य वसंत सुहाए प्रमुदित करने को, गिरिवन सब सरसाए प्रमुदित करने को। जल थल नभचर तमाम गाते हैं राम नाम, लज्जित है स्वर्ग धाम हर्षित है राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा में आगे है सुनी अयोध्या। प्रार्थना। अयोध्या कांड ही चल रहा है अभी। जय रघुपति जय श्रीपति, जय जगपति त्रिभुवनपति, कौशलपति सीतापति, जय गणपति जय धनपति। मायापते कमलापते, भूपति भवपति जनपति, जीवनपति। दशरथ तनयं करुणायतनं, रुजतापहरं आह्लादकरं, वरदं बलदं यशदं सुखदं, कल्याणप्रदं सीतारमणं। जय नरपति जय सुरपति, राखो पत तन मन पति। कथा प्रारंभ है। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह ऊजड़ गांव अकारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। कोड़े खाकर भी नहीं बड़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। कटखने हुए हिनहिना रहे, अड़ गए तो लत्ती मार उठे। थपकियाँ सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे। मतवाले हिरणों के समान, चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार, झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े से मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा, कौशल मशान को जाता है।
पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा कराह रहा, सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। यह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में सूल गड़ रहा था। मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंचकर नैनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहाँ कहाँ है राम। मानो कड़ कड़ भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है, मानो गड़ गया महामंत्री नख सिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे आराम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ, है राम कहाँ इस औषध से वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे इस जगत जाल में फंसकर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धंसकर हम। आते ही हम यह सीखे थे यह मेरा है यह तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान्य क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धिमंत तेरा, था कितना सुखद आदि मेरा है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान।
देखो आँख पसार यार, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटों को तो समझ रही है फूल, सौतेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे सूल। बात यह बड़े गजब की है यार, दुनिया मतलब की है। नारी हठीली यह कहती है हठ मेरी रह जाए, पति का चाहे घर उजड़े या प्राण पे नौबत आए। हाथ चाहत इस ढब की है यार, दुनिया मतलब की है। रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, दिख है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मरकर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम बन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रह दशरथ केवल केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्प हो तुम भी चलते हो, इच्छा हो तुम भी चलती हो। प्राणों के साथ साथ हैं, आशा हो तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कह ली श्री राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नप गया चित्रवत हो। मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन के। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है वहम नहीं यह वहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया ये वे ही है, वे ही आत्मा दिखलाती है। मूंदी खोली आंखें फिर
कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।